नाज़रीन इकराम, इसराइल की तरफ से छुपाई गई एक हकीकत का हाल ही में पर्दाफाश हो गया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसराइल में मौजूद मीठे पानी की वाहिद झील तिब्रिया का पानी याजूज माजूज की वजह से खत्म होना शुरू हो गया है, जो कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। झील तिब्रिया का पानी कम होने की वजह से याजूज माजूज का जजीरा जाहिर हो चुका है, जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरत ज़दा रह गई है। इसराइल की अपनी ही एक गलती कुर्ब क़यामत की इस निशानी को पूरा करने जा रही है। याजूज माजूज के बैतुल मक़दस पर काबिज होकर आसमान वालों के साथ जंग का वक्त करीब आन पहुंचा है। क्या इसराइली फौज भी याजूज माजूज की साथी ही है? इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, झील तिब्रिया इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है। ये इसराइल के शहर तिब्रिया में 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी झील है। इस झील के किनारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त गुजारा। झील का जिक्र हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। इसके साथ साथ इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है। यानी ये झील तीनों मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। इस झील के बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस में बयान किया गया है कि जब याजूज माजूज का एक गिरोह भागता हुआ इस झील तक पहुंचेगा तो इस झील का सारा पानी पी लेगा। यहाँ तक कि जब इसका दूसरा गिरोह वहाँ पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यहाँ कभी कोई झील हुआ करती थी। इस निशानी को हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक करार दिया गया है। अगरचे कुर्ब क़यामत की दूसरी निशानियां भी निहायत अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ये निशानी इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है कि दज्जाल की आमद और क़यामत की दीगर निशानियों का जिक्र हमें अहादीस रसूल और सहाबा कराम की रिवायात से मिलता है, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिलता है। कुरान पाक और अहादीस नबविया से अखज़ की गई मालूमात के मुताबिक याजूज माजूज बहुत ताकतवर कौम होगी। वो हर एक चीज को तहस नहस करके रख देगी, अपनी ताकत के नशे में चूर। जब वो तिब्रिया झील पर पहुंचेगी तो इसका तमाम पानी पी लेगी। इंसानों को आगाह किया गया कि जब ऐसा हो तो उस वक्त वो क़यामत के आने का इंतजार करें। आपको बताते जाएं कि हैरत अंगेज तौर पर तिब्रिया झील के पानी की शरह में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ मजीद कमी वाक़ होती जा रही है। जब ये कमी इस हद तक पहुंच जाएगी कि दोबारा इस झील में पानी भरा जा सके तो वो याजूज माजूज के इखराज का वक्त होगा। उस वक्त याजूज माजूज सामने आकर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस वक्त तिब्रिया झील में पानी का लेवल के बारे में शाया करदा एक रिपोर्ट चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि सन 2004 से 2012 तक तिब्रिया झील में पानी का लेवल इस हद तक गिर चुका है कि वो दोबारा कभी भी इस लेवल तक नहीं भरा जा सका। इसराइल ने इस हकीकत को पोशीदा रखने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से आज तक ये हकीकत खुलकर दुनिया के सामने ना आ सकी। लेकिन सन 2012 के बाद इतने साल गुजर जाने के बाद इस लेवल में मजीद कमी आ चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर एक जजीरा भी तिब्रिया झील में नमूदार हो चुका है। आज तमाम दुनिया इस हकीकत से आगाह हो चुकी है कि तिब्रिया झील का पानी खतरनाक हद तक कम हो चुका है और वक्त आन पहुंचा है जब याजूज माजूज दुनिया के सामने जाहिर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर याजूज माजूज इस झील का पानी पी रहे हैं तो वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रहे, और क्या इसराइल के लिए इस झील की कोई अहमियत नहीं? तो फिर वो इसके बारे में सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? दोस्तों, तिब्रिया झील इसराइल के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा यहाँ गुजारा और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही आने वाले दिनों में अपना मजहबी रहनुमा समझते हैं। इसके साथ साथ ये झील बैतुल मक़दस के पास वाक़ है। ये इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है और इसराइल की 1/3 आबादी का इन्हिसार इसी मीठे पानी की झील पर है। इसके साथ साथ इसराइल में एक